हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी एकदम बहुत मस्त टिकटॉक तरीके से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो मैं किस लिए हूँ, मैं तो करा ही रहा हूँ, वो भी हम लोग इंग्लिश मीडियम में। तो वेलकम, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, वेलकम टू आवर छोटा सा चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। नाम और काम दोनों सेम। नाम में है इंग्लिश, यानी इंग्लिश बिहार बोर्ड से जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा सर ये चीज़, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। तो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और कहना चाहते हैं हम कि अगर आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, न्यू व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ज्वाइन होना है आज 9 बजे से पहले, ठीक है। कारण 9 बजे से पहले बाद में वीडियो अपलोड हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड मतलब आप लोग वहाँ आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे। वो क्वेश्चन नहीं जो आप सोच रहे हैं, एग्जाम के दिन वाला क्वेश्चन नहीं, मतलब उससे पहले जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। आप उसको ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप आपके फ़ायदा के लिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आप हमें कहीं फॉलो, अभी अकाउंट बनाने है नहीं तो मैं बोल देता हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करें। हम लोग सोशल साइंस का 40 में से आपको 30 बनाना है। मतलब अगर आप 40 में से इसमें ये क्वेश्चन में 40 में से 30 बना रहे हैं तो एसएसटी में आपका बवाल कर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना आता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत खोज के मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा बुक से लाइन बाय लाइन से भी मैंने क्वेश्चन उठाए जहाँ से बिहार बोर्ड वाले उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं हम लोग। जवाहर रोजगार योजना कब इंटू फोर्थ इन, मतलब जवाहर रोजगार योजना है वो कब लागू किया गया था, ठीक है। तो कब हुआ था? 1989। एक डेट से याद आया, मैंने आपके लिए, अभी मैं उसको रेडी कर रहा हूँ, हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट, क्या इम्पॉर्टेंट डेट है मैं उसको एक जगह कर रहा हूँ। हिस्ट्री के मतलब 1 या 2 वीडियो आएगा, पूरा इम्पॉर्टेंट डेट ख़त्म, ठीक है। तो क्या जल्द से जल्द लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट डेट हिस्ट्री के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लैक सॉइल सिचुएटेड फॉर, ब्लैक सॉइल किसके लिए सिचुएटेड होता है? कॉटन के लिए। किसके लिए? कॉटन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलना चाह रहा है, पल्सेस आर द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन कंपाउंड। पल्सेस के लिए मतलब दाल जो हम लोग खाते हैं वो किस लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन डी। तो प्रोटीन के लिए नहीं बोलते दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, तो वो बात है प्रोटीन, ठीक है। दाल में क्या? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन अगर आपको से PYQ खोले और ये क्वेश्चन ना दिखे, ये तो बहुत कम ही बात हुआ, मतलब रेयर केस में ऐसा होता होगा। When did government India pass the Right to Information Act? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओए क्या हो दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो आपको आंख बंद करके, आंख खोल के, कान बंद करके भी आंसर दे सकते हैं 2005, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी नेशनलाइज बैंक देयर इन इंडिया। इंडिया में नेशनलाइज बैंक कितना है? तो 27, ठीक है, 27। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन आया है, सब आया हुआ क्वेश्चन है, मॉडल सेट से, PYQ से खोज के जो इंपॉर्टेंट लगा उसी का सीरीज अभी चल रहा है सर। तो कौन है हम लोग का, मतलब कि अभी जो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी का, यानी जो BJP की सरकार है उसका कौन सा सिंबल है? तो क्या है? फ्लावर, लोटस फ्लावर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये सब तो इजी है। तो वो क्वेश्चन नंबर 7, द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या क्या है? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस। आपके हिसाब से क्या? तो आपके हिसाब से क्या ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास क्या बोलते हैं, नॉलेज है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो नहीं है, यानी तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान के अंदर ये तीनों चीज़ है तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद है, वेयर वाज कार्ल मैक्स बॉर्न। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन इंक्लूडेड है, एकदम एग्जाम वाला फील लाने का कोशिश, बस ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, नहीं तो एग्जाम वाला फील आ जाता आपको, ठीक है। वेयर वाज कार्ल मैक्स बॉर्न, कार्ल मैक्स बॉर्न कहाँ हुआ था? आपको देखते देखते पता आंसर आ जाना चाहिए, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, आखिरी मौका है,
जिंदगी फिर मौका नहीं देती है जल्दी से। हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प, ये क्वेश्चन एकदम बुक से किया हुआ है, हेम्प्टी डेवी। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, हेम्प्टी डेवी होगा, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप PDF ही पढ़ लेते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वीडियोज़ को देखिए पूरा कंप्लीट, सुनने से आपका कम से कम सुनने से 50% याद हो जाएगा, 50% सुनने से, और आप एक बार पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा 50%, 100% हो गया आपका, ठीक। उसके बाद नोबल लिटरेचर जो बांग्लादेश इकोनॉमिस्ट, इसमें से कौन थे? इसको इनका नाम इंग्लिश बुक में भी आया हुआ है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो क्या है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये कहाँ के रहने वाले थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये बांग्लादेश के, ठीक है। ये मैंने कहीं पढ़ा है इंग्लिश बुक के, बांग्लादेश ना, बांग्लादेश आंग सान सू की से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, मतलब आंग सान सू की, बर्मा वाली जो थी मैम, उसी के बारे में जो हमने पढ़ा था इससे पहले। चलिए कुछ चलते हैं, वही 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 यहाँ, चलिए। उसके बाद हु वाज कॉल्ड पेशेंट ऑफ यूरोप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन तो पूछता है हमसे। तो क्या है? तुर्की। कहाँ है? तुर्की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख के समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बोलना चाह रहा है, इन विच स्टेट हैज़ द क्या है, लिच्छवी रिपब्लिक लोकेटेड, लिच्छवी रिपब्लिक लोकेटेड कहाँ पे है सर? वो बिहार में है। देखिए हमें मालूम नहीं था, बिहार के रहने वाले हम लोग, बहुत दुख होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। चलिए, द मोस्ट डिसएडवांटेज अर्थक्वेक अकर इन इंडिया, तो कब हुआ था? मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये कब हुआ था भूकंप मोस्ट वाला? तो कब हुआ था? 1934, ठीक है। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेन ब्रांड, इसमें से कौन फॉरेन ब्रांड नहीं है? तो अपना टाटा, अपना वो टाटा रतन टाटा ने, कौन टाटा हाइड्रोलिक, वही अपना है ना इंडियन। तो वो बोलना चाह रहे इसमें से कौन इंडियन नहीं है, ब्रांड नहीं है, तो कौन नहीं है बोलना है, इसमें याद ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? टाटा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 15, रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन, कहाँ होता है? अपना ऑप्शन नंबर डी, कहाँ होता है? मेज़ोरम का स्पेलिंग थोड़ा सा मैं मानता हूँ गलती है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझिए फीलिंग को, समझिए। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फाउंड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। VVI, ये क्वेश्चन सारा का सारा 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज, देख रहे क्वेश्चन कितना मस्त मजा आ रहा है। ब्रह्मो समाज कौन बनाया था? आपका राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन 16th लोकसभा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कितना? 61। ये अपना क्या हो गया? ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कब हुआ है? 1885 को, याद रखना है। 1885 शायद अप्रैल, 1885 शायद अप्रैल तो पूछेगा नहीं, लेकिन डेट याद रखिएगा। 1885 बहुत बार पूछता है, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है 8 अप्रैल को ही हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल या कुछ इस टाइप का अप्रैल था। चलिए उसके बाद, हु स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ हिंदुस्तान रिव्यू पब्लिकेशन कौन स्टार्ट किया था? हिंदुस्तान रिव्यू कौन स्टार्ट किया? सच्चिदानंद सिन्हा, नाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इन विच ईयर वॉज इलेक्शन ऑफ द 16th लोकसभा है? 16th लोकसभा कब हुआ था सबको? 2014 को हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब 14 चल रहा था, ठीक है। बहुत ये बुक का लाइन मैंने उठाया है कि अंडर बुक का क्वेश्चन, PY का क्वेश्चन सेम है, बुक में भी ये एक बॉक्स बनाया हुआ, उस बॉक्स में के अंदर ये कोई बात लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अंडर मनरेगा के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको कितना दिन का दिया जाता है? हाउ मेनी ईयर का? तो कितना? 100 डेज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कि 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? तो क्या है? हाईवे नंबर 7, 777, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, अपना जो नेपाल नगर है वो फेमस किस लिए? वाओ, मोस्ट, बहुत बार जब पढ़ रहा था तब इस टाइप का क्वेश्चन ही मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया था, ठीक है। तो ये न्यूज़ प्रिंट एकदम बुक का लाइन से क्वेश्चन है सर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी जो भी करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं पा रहा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इसमें कौन जो एग्रीकल्चर पे नहीं है? नॉट सीमेंट नहीं है। देखिए
अभी अगर मैं कोई अनदर पब्लिकेशन का टारगेट वगैरह का मैं अगर ऑब्जेक्टिव कराता तो ऑब्जेक्टिव वहाँ रहता 80 और आने का चांस कितना रहता 40 से 35। और ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायरेक्ट खुद मॉडल सेट और PYQ बुक से लेने का सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ क्या यहीं से तो वहीं से तो लेके आया हूँ ताकि आपको आपके सामने आ जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता ही है नॉर्मली। और वो जो टारगेट कोई भी बुक अगर अदर पब्लिकेशन में रहता है वो अलग अलग मतलब जो कहानी में दिखाई नहीं है बात वो अलग ही क्वेश्चन टाइप का रहता है। कुछ कुछ सिमिलर मैं मानता हूँ वो कहाँ से बनाते हैं बुक से ही बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का देते हैं, कभी कभी तो आता ही नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है या फिर बुक का ही है एकदम सीधा लाइन बाय लाइन। अगर आप बुक पढ़े होंगे, आप में से कोई बुक पढ़ते हैं मुझे मालूम है, तो वो देख जानते होंगे ये सब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री पेपर इन्वेंटेड। ये भी बुक का लाइन है, बुक से ही क्वेश्चन है, तो चाइना ने इन्वेंट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और एक इसी में से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, यूपीएससी या कुछ मतलब सिविल सर्विस का भी इन्वेंटेड चाइना ने ही किया था, ठीक है। ये भी बुक में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। इसलिए वीडियो देखने का फ़ायदा है, बीच बीच में मुझे कुछ याद आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया याद रखिए कोलकाता पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोलना चाह रहा है फॉर व्हाट पर्पस अपना गोलघर बिल्ड पटना में जो गोलघर है वो किस पर्पस से बनाया गया था, तो किसका अनाज रखने के लिए पर्पस से, ग्रेन के लिए, मतलब अनाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 इन विच बुक का क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज इंटरनेशनल लेबर यूनियन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। ये कौन चैप्टर का, अपना नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का लास्ट पेज से फर्स्ट पेज के ऊपर में ये टॉपिक था 1919, याद रखिएगा, ठीक है। SCRT बुक अगर आपके पास होगा तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसी चैप्टर में मिल जाएगा। उसके बाद व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑब्जेक्टिव, ये भी WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी सकता है, ठीक है। और बोल दिया तो कब हुआ था सर, तो वो क्या होता 1995, कब हुआ था 1995, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 31 बोला है तो विच इज द फॉलोइंग नॉट प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी नहीं है तो अपना इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्राइमरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 इन विच ईयर गांधी जी स्टेबलाइज साबरमती आश्रम। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन 1916, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। व्हेन वाज झारखंड फॉर्म्ड। उफ मेरा दिल मतलब गार्डन हो रहा है, क्वेश्चन सब मैं खुद बनाया हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ, लगता है मैं खुद मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ आप लोग के साथ साथ। तो कितना 15 नंबर 2000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 बोलना चाह रहा है विच पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन 1977 लोकसभा। तो कौन आया था, देखिए 1977 वो इमरजेंसी के बाद वाला जो हुआ था, तो हुआ था जनता पार्टी। इमरजेंसी आया था इंदिरा गांधी के टाइम, उसके बाद जो एक पार्टी फॉर्म हुआ था तभी उसने ये फॉर्म अपना जीता था, लेकिन फिर ज़्यादा दिन नहीं जीत पाए, फिर इंदिरा गांधी वापस से बन गई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये किसका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो कौन है, अब्राहम लिंकन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। क्वेश्चन नंबर 36 है ब्रास इज मेड फ्रॉम। ब्रास किससे मेड होता है, तो किससे, बोथ कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि हु इज द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट। ये किससे आ गया क्वेश्चन, तो कहाँ से आया था, गरीबाल्दी कोर्ट, मजीनी गरीबाल्दी, एक मिनट, हेड ऑफ द कोर्ट तो गरीबाल्दी थे, ठीक है। अच्छा वो वहाँ से क्वेश्चन, मुझे लगा वो ग्राम पंचायत से उठा लिए थे, ठीक है। तो ऐसे तो सरपंच होगा, ग्राम हेड ऑफ द कोर्ट सरपंच, लेकिन इस चैप्टर से नहीं है, ये अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, गरीबाल्दी, ठीक है। उसके बाद है इन विच डिस्ट्रिक्ट मंदार हिल सिचुएटेड, क्वेश्चन आया है तो अपना क्या आ जाएगा, मुंगेर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 39 बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल डिजास्टर। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता, नॉट, वही क्या हो गया 39 का, विच नॉट नेचुरल डिजास्टर में ये कैसे आ गया, थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है टाइप करते करते, एक स्लाइड 2 स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 38 मुंगेर बक्सर, अच्छा मुंगेर बक्सर वापस फिर से यहाँ आ गया, यहाँ बांका है भाई, यहाँ मुंगेर है, तो कन्फ्यूजिया दिया हमको। देखिए रुकिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है विच इज़ नॉट नेचुरल डिजास्टर, जो कौन टेररिज्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का शायद कुछ क्वेश्चन ही नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया है, ये एक क्वेश्चन कुछ मिसटाइप हो गया है शायद, इसी वजह से मंदार हिल अगर मुंगेर है सही, मैं खुद अब कंफ्यूज हो गया, मंदार हिल कहाँ है, एक मिनट,
मैं कंफ्यूज हो गया फुल्ली कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भागलपुर होना चाहिए, मंदारमल मैं खुद भूल गया। भागलपुर में भी हो सकता है, मैं मिस्टेक अगर हो तो कितना ना क्वेश्चन नंबर 38 में प्लीज़ 38 को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ गलती है और क्वेश्चन नंबर 39 मिस टाइप हुआ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट वीडियो तो बोल ही सकते हैं, शॉर्ट वीडियो 15 मिनट का ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप उम्मीद करते हैं आप सब इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते रहेंगे। आपका सब्जेक्टिव और 2 ही बचा है, मतलब एक अगर दो बचा है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद फिर ये सब चलते रहेगा और उसके बाद नन हिंदी को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।